खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत नबवी, मगर बढ़ती कीमतों के बायस खजूर से रोज़ा इफ्तार करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। खजूर की कई इकसाम मार्केट्स में दस्तयाब हैं। ईरानी खजूर का रेट 500 मगर फ़रोख्त किया जा रहा है और इससे ज़ायद कीमतें भी वसूल की जा रही हैं। दीगर इकसाम की खजूरों के लिए क्या रेट्स हैं ये भी आपको बताएंगे। खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत नबवी है, मगर बढ़ती हुई कीमतों के बायस खजूर से रोज़ा इफ्तार करना इंतहाई मुश्किल भी होता जा रहा है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया वसीम हैदर ने। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर का और वहीद गुज्जर से जानते हैं। वहीद, खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया है, रेट्स के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, महंगाई की वजह से हमने देखा कि रोज़ेदारों की सहरियाँ और अफ्तारियाँ जो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही, क्योंकि हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर हम खजूर की अगर बात कर ली जाए तो खजूर जो कि सुन्नत नबवी है खजूर से रोज़ा इफ्तार करना, खजूर की कई इकसाम है, कई खजूरों के कई रेट हैं। कोई रेट जो है ऐसा नहीं है कि जो गरीब की पहुंच में हो, क्योंकि कम से कम खजूर का रेट जो है वो 400 से 500 है और इस वाले से भी शहरियों का कहना है कि मियारी नहीं होती। इसी तरह के दीगर खजूरों की अगर बात कर ली जाए जिनमें ईरानी खजूर है, कई इकसाम की ईरानी खजूर है, इसमें सबसे सस्ती जो खजूर है वो तकरीबन 550 का सरकारी रेट है, मगर ओपन मार्केट में 800-1000 रुपये में ये खजूर जब फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर अजवा खजूर की बात कर ली जाए, अंबर खजूर की बात कर ली जाए, ये खजूरें वो हैं जिनको तो गरीब आदमी ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अजवा खजूर का रेट आज भी 4500-5000 के करीब ओपन मार्केट में है। तो कहा जा सकता है कि सुन्नत नबवी तो है खजूर से रोज़ा इफ्तार करना, मगर शहरियों को ढूंढने से भी सस्ती खजूर कहीं से नहीं मिल रही। सस्ती से सस्ती खजूर जो कि सरकारी रेट में हमने देखा आज वो 505 रुपये है, मगर उसके वाले से शहरी जो हैं मियारी के वाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हैं और दीगर जो खजूरें हैं वो वैसी पहुँच से काफ़ी दूर हैं। तो कहा जा सकता है कि अफ्तारी में खजूर से रोज़ा इफ्तार करना शहरियों का कहना है कि इंतहाई बिल्कुल, इस वक्त कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। वहीद साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे कराची का, हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्चों की कीमतें जो है ना वो सुनकर मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। वसीम, बताइए क्या सूरत हाल है मार्केट के अंदर, कहाँ तक रेट पहुँचे हैं? आज जी बिल्कुल, देखिए आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। कल गुज़िश्ता रोज़ भी जो खुदाई खिदमतगार शहर कायद में रोज़ों को अफ्तारी कराते हैं, खजूर के बजाय आज जो है वो नमक का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया है। मगर मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ वाटर पम्प की सब्ज़ी मार्केट से, जहाँ पर इन सब्जियों के अंदर जो मेरे रकम में आपको नज़र आ रही है, इन सब्जियों के अंदर एक ऐसी भी मिर्च है जिसको अगर आप आम दिनों में खाएँ तो ये मिर्च जो है ये लगती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वो मिर्च है जिसको आप अगर आम दिनों में खा लें, चबा लें तो आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। अलबत्ता इस सुनने के बाद यकीनन आपको मिर्चें लगेंगी, क्योंकि ये मिर्च जो कल तक 150 रुपये पाव थी आज 200 रुपये पाव है और तकरीबन 800 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, नींबू की बात करें, छिले हुए लहसुन की बात करें या हरी प्याज की बात करें, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अफ्तारी में पकौड़े के अंदर बड़ी तादाद में किया जा सकता है। लोग यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं, कीमतें मालूम करने के बाद वापसी चले जाते हैं, क्योंकि गरीब की पहुंच से ये तमाम चीज़ें जो है वो दूर है, ख़रीदने से कासिर है। और उनका ये कहना है कि जो रोड पे अफ्तार हो रही है वही ज़्यादा बेहतर है हम गरीबों को अपनी पर्दापोशी रखने के लिए। जी बिल्कुल, फल हों या सब्जियां, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब कोयटा की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दूसरे रोज भी चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी मार्केट से महंगे दाम आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि गुज़श्ता रोज़ हमने रिपोर्ट किया था कि कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है और आज दूसरा रोज़ा है और आज भी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटा है या चीनी है वो दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो मार्केट से महंगे दाम जो चीनी और आटा ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। आटे के लिए सरकारी जो रेट है वो महकमा खुराक ने भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में भी आटा इस वक्त 27
129-129 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी का जो रेट है वो 165-170 रुपये फ़ी किलो में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पे दोनों चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मायूस भी लौट रहे यूटिलिटी स्टोर से शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए यूटिलिटी स्टोर्स पर और तमाम तर अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जी। क्वेटा के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। माह रमज़ान के आगाज़ पर ही महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार भी महंगाई की लपेट में हैं। सस्ते बाज़ारों में सब्ज़ी और फलों की कीमतें सुनकर शहरियों की सीटी गुम होने लगी है। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में खरबूजे की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। इसी पर बात करते हैं कमर मैकन से। कमर, मुल्क भर में महंगाई का जोर है, सस्ते बाजार भी सस्ते नहीं रहे, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान का महीना शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि सब जानते हैं फल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और रमज़ान का महीना शुरू होते साथ ही फलों की कीमतें इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि रमज़ान में एक फ़्रूट ही चीज़ ऐसी होती है जिसको खाकर इंसान अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सके। आम मार्केट में तो फ़्रूट की कीमतें ज़्यादा हैं ही, जबकि सस्ते और बचत बाज़ारों में भी जो है वो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त अगर हम सिर्फ खरबूजे की बात करें तो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त होने वाला खरबूजा रमज़ान से पहले अब रमज़ान में 200 रुपये तक पहुँच चुका है। और आम मार्केट की अगर बात करें तो वही खरबूजा आम मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है, जबकि शहरी इस किस्म की महंगाई पर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और उनका कहना है कि इसमें जल्द अज जल्द रिलीफ देना चाहिए, जबकि हुकूमत की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे और पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गरीब आदमी के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कमर मेकन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।